श्री कृष्णा, राधे राधे। आप मेरा ब्लॉग वीडियो लास्ट तक देखेंगे, सुनेंगे, तभी आप सबको आनंद आएगा। इस ब्लॉग में थोड़ा सा ही बताऊंगी, फिर अगले ब्लॉग में फिर पूरा बताऊंगी। एक मेरी सहेली है, उसकी शादी हुई, अच्छे घर में हुई और वो अपने ससुराल गई। उसके सास ससुर उसको प्यार करे, दुलार करते थे, सब कुछ करते थे, सब लोग उसको प्यार करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उसकी दूसरी बहू आई मेरी सहेली की, तो सासू माँ थोड़ा थोड़ा फर्क करने लगी। ऐसे हर घर में होता है, पर वो उसकी बीती बात में बता रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा प्यार बंटने लगा और बड़ी बहू को प्रताड़ित करती रही, शुरू से भी करती रही, लेकिन वो खुशी खुशी हर काम करती और हंस के टाल देती थी। सिर्फ हिंट देती थी, सिर्फ आगाह करती थी और वो बहू करना शुरू कर देती थी, यानी मेरी सहेली। तो जब छोटी बहू आई, छोटी बहू की कमी देख के बड़ी बहू को डांटती। ये नहीं सोचती थी कि मैं अगर बड़ी बहू को डांट रही हूँ, अगर छोटी बहू बुद्धिमान होगी तभी ना समझेगी कि आज मुझे उन्हें डांटेंगे, कल इस बात पे मुझे भी डांटेंगी और मेरी ही गलती पे उनको डांट रही हैं। तो मैं देवरानी जेठानी मिल पट के रहूँ, वो शायद अच्छी रहेगी तब तो मिलेगी, जब बुरी रहेगी तो नहीं मिलेगी। तो वो बुरी देवरानी थी। वो सोचती कि मैं गलती करती हूँ, मेरी सासू माँ मुझे कभी नहीं डांटती, मुझे बहुत प्यार करती हैं और अपनी बड़ी बहू को हमेशा प्रताड़ित करती रहती हैं। और मेरी सहेली के हस्बैंड भी वो थोड़ा सामाजिक थे और प्रतिष्ठित थे और समाज में उनका उठना बैठना था, इसलिए अपनी पत्नी के विपक्ष ही बात बोलते थे। कभी भी अपनी पत्नी की बातों पे अमल नहीं करते थे, क्योंकि वो जो है ये सोचते थे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे कि एक पत्नी के लिए अपने भाई और अपनी बहू, यानी छोटी बहू मतलब भैया की पत्नी और माँ से ये बैर कर रहा। समझते सब कुछ थे उसके पति, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। अपनी पत्नी को समझाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बोलने की जाने दो, छोटी है या माँ मेरी है। वो सहती गई। कोई भी चीज़ आए तो पहले छोटी बहू को बुलाया जाता था और बड़ी बहू सोचती थी चलो जाने दो, कोई बात नहीं, छोटी है, कोई बात नहीं, पहले छोटे को ही लोग बुलाते हैं, बड़ों को बाद में बुलाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे तो छोटी बहू इतना ऊपर हो गई कि अपने आप को बहुत बड़ी तुरम खां समझने लगी, यानी मेरी सहेली की देवरानी। और पहले उसके देवर जी इतना मानते थे उसके बच्चों को, उसके बेटों को और उसकी बेटियों को। जब उसकी पत्नी आई तो उसको इतना ज़्यादा भर भर के उसको इतना गलत सिखा के उसको इतना वो बर्बाद कर दी कि वो बिल्कुल ही किसी को नहीं प्यार करते थे, ना ही अपने भाई के बच्चों को, ना ही अपने किसी को भी नहीं। और उल्टा सबसे अपनी पत्नी के साथ लड़ाई भी करना शुरू कर देते थे। सोचते समझते नहीं थे, पूछते नहीं थे, लेकिन वो लड़ाई करना शुरू कर देते थे। ये नहीं सोचते थे कि दो औरतें हैं आपस में क्या कर रही हैं, हम लोग को क्या करना, नहीं पूछेंगे नहीं कि दोनों को पूछ के दोनों की बात सुन के तो वो सुलझा देंगे। सुलझाना नहीं, वो लड़ना, आतंकी जैसे आतंकवादी लड़ते हैं इस तरीके से उसके साथ वो बिहेव करते थे। और उसके पति, उसके देवर, उसकी देवरानी इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित करते थे, लेकिन उसका पति देख के चला जाता था, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि समाज में लोग मुझे क्या कहेंगे, यार ये दोनों भाई अपनी पत्नी के लिए दोनों लड़ाई कर रहे हैं। वो तो बुद्धिमान थे, थोड़े पढ़े लिखे थे,
और शायद उसका भाई नहीं पढ़ा रहा होगा, तभी तो गंवार वाली भाषा कर रहा था। अब ये तो मुझे नहीं बताई मेरी सहेली, लेकिन वो बेचारी बहुत दुखी थी, बहुत रोती थी। लेकिन मैं भी समझाती थी कि जाने दो, कोई बात नहीं। घर का काम भी वो ज़्यादा करती थी, फिर भी ना उसकी सास उसकी कीमत करती थी, ना ही देवरानी। और कहीं से कॉल भी आ जाए तो वो उसकी देवरानी बोले मेरी सास भी मुझे प्यार करती है, मेरी ननद भी मुझे प्यार करती है, मेरे ससुराल से मायके वाले सब मुझे प्यार करते हैं, सब लोग यहाँ के जलते। अरे भैया क्यों जलेंगे, तुमसे प्यार करते तुम भी सबसे प्यार करो। तो ऐसे ऐसे घर की बातें हैं। मैं खुलासा करूँगी कि मेरी सहेली का नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि उसके घर वाले फिर से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे और उसकी सासू माँ भी करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं नाम तो नहीं बताऊँगी उसका नाम दूसरे तीसरे ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक मेरा ब्लॉग ज़्यादा बढ़ रहा है, तब तक के लिए बाय बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।